अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स अनकवर। लोगो डिजाइन का डिटेल्ड क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेके आए हैं। इस कोर्स के अंदर आपको रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करके दिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक लोगो बनता है, टूल्स कौन से यूज होते हैं, डिजाइन किस तरीके से किया जाता है, A to Z आपको सिखाया जाएगा। और इसके अंदर प्राइसिंग किस हिसाब से रखी जाती है, किस तरीके से अपने एक लोगो को 1000, 2000, $5000 पे सेल किया जाता है, ये सब कुछ भी आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को मिलेगा। इस कोर्स के हमारे इंस्ट्रक्टर है बिलावल हसन, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड लोगो डिजाइनर है और इसकी सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करके बहुत अच्छे पैसे जनरेट कर रहे हैं। आप एक एक्सपीरियंस्ड बंदे से ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। बिलावल हसन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, उनके यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूं। आपने उनको भी जाके फॉलो करना है और मजीद चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं। ये कोर्सेज आपके लिए फ्री हैं। आपने हमारे लिए जस्ट एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें। तो चले कोर्स को स्टार्ट करते हैं। क्या एक लोगो $1000 के अंदर बिक सकता है? लोगो बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस सॉफ्टवेयर के ऊपर लोगो बनाए जाते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलावल हसन है। आज आप मुझे देख रहे हैं लेट्स अनकवर के चैनल पे। मेरा जो अपना चैनल है उसका नाम है डिज़ाइन याद, जिसके ऊपर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इसके अलावा फाइवर अपवर्क के हवाले से वीडियोस अपलोड करता हूँ। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोगों के बारे में देखेंगे, लोगो किस तरह से डिज़ाइन होता है, इसके पूरा जो प्रोसेस है लोगो बनाने का वो आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं लोगो के टाइप्स। तो 7 तरह के लोगोज होते हैं। सबसे पहला जो लोगो होता है लेटर मार्क लोगो कहलाता है, जिसके अंदर हम लेटर का इस्तेमाल करके लोगो बनाते हैं। लेटर मार्क लोगो हम तब बनाते हैं जब कंपनी का नाम 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो। तो हम करते क्या है कि हर वर्ड में से उसका जो पहला लेटर है वो हम पिक कर लेते हैं और उनको आपस में मिला के एक लोगो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि ये P&G का लोगो है, HP का लोगो है, LV का लोगो आप देख सकते हैं। दूसरी यहाँ पे टाइप है वर्ड मार्क लोगो। अब वर्ड मार्क जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि पूरा का पूरा वर्ड हमने इस्तेमाल करना है लोगो की जगह पे। अब इसमें होगा क्या कि अगर कंपनी का नाम छोटा है, एक नाम पर मुश्तमिल है, तो हम उसका एक वर्ड मार्क लोगो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे गूगल का लोगो देखें, eBay का लोगो है, लॉजिटेक का लोगो आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड मार्क लोगोज कहलाते हैं। इसमें हम डिफरेंट लेटर्स के साथ प्ले करते हैं, उसको लोगो की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तीसरी टाइप है पिक्टोरियल मार्क। इसमें नाम से जाहिर हो रहा है पिक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी चीज़ की पिक्चर को इस्तेमाल करके हम लोगो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एप्पल का लोगो देख लें, ट्विटर का लोगो है, तो सारे लोगोज पिक्टोरियल मार्क लोगोज कहलाते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगोस। मैं इनको डिटेल में इसलिए बयान नहीं कर रहा क्योंकि हमारा मेन टॉपिक लोगो डिज़ाइन करना है। इन टाइप्स के बारे में आप लोग मजीद गूगल से भी रिसर्च कर सकते हैं और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। इसमें हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को इस्तेमाल करके लोगो बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पेप्सी का लोगो है, एडिडास का लोगो है। ये एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगोस की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जो नेक्स्ट टाइप है वो है मैस्कोट लोगोस। इसमें मैकडोनल्ड का बड़ा मशहूर लोगो है। इसमें होता क्या है कि हम एक ख़ास करैक्टर डिज़ाइन करते हैं किसी भी कंपनी के लिए और वो उस ब्रांड की पहचान बन जाता है, तो उसको हम मैस्कॉट लोगो बोलते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है वो है कम्बिनेशन मार्क। इसमें होता है क्या है कि हम किसी आइकन को और जो वर्ड है कंपनी का जो नाम है उसको मिला के एक लोगो की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कम्बिनेशन मार्क बोलते हैं, यानी कि लेटर और आइकन का कम्बिनेशन। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एम्बलम मार्क। इसको हम विंटेज लोगो या रेट्रो लोगो भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम मोनोग्राम लोगो भी कह सकते हैं। डिफरेंट कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के लोगो आपने देखे होंगे या कैफेटेरियाज़ के जो लोगोज होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं। किसी शेप के अंदर उनको इनक्लोज किया जाता है, सर्कल में या रेक्टेंगल में या ट्रायंगल में उनको दिखाया जाता है। तो अगर किसी शेप के अंदर कंपनी का नाम लिखा होगा तो वो एक एम्बलम मार्क कहलाएगा। ज़्यादातर जो एम्बलम मार्क बनाए जाते हैं उसमें पर्पज़ ये होता है कि हमने उसके अंदर ये दिखाना है कि ये कंपनी काफ़ी अर्से से काम कर रही है, ये बहुत पुरानी कंपनी है, तो हम जो है वो एम्बलम मार्क लोगोज बनाते हैं। ये थी कुछ टाइप्स लोगों की। अब हम देखते हैं कि लोगो डिज़ाइन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्लाइंट से हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कंपनी का नाम पता होना चाहिए, क्लाइंट की कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद उसकी लोकेशन, कि वो कंपनी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। लोकेशन बहुत मैटर करती है क्योंकि हर इलाके की अपनी एक तहजीब व सकाफत होती है, हमें उसको मद्देनज़र रखना होता है। प्रोडक्ट और सर्विसेज सोल्ड, कि वो कंपनी कौन कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी स्टार्टअप नहीं है, अगर स्टार्टअप होगा तो उसके लिए हमें एक नया लोगो बनाना पड़ेगा, स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। अगर कोई बिज़नेस पहले से काम कर रहा है तो उसमें हमें उस क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि जो पहले से लोगो बना हुआ है, ज़ाहिर है अगर बिज़नेस पहले से काम कर रहा है तो उसका कोई ना कोई लोगो भी होगा,
तो उस लोगो को रीडिज़ाइन करना है तो क्यों रीडिज़ाइन करना है, जो उनका पुराना लोगो था उसमें क्या क्या मसले मसाइल थे, सारी चीज़ें हमें क्लाइंट से पूछनी पड़ेंगी। नंबर ऑफ़ ईयर्स इन बिजनेस, उस कंपनी को अगर पुरानी कंपनी है तो काम करते हुए कितना अर्सा हो गया है, उसके बिजनेस गोल्स क्या हैं और उनके मेन कंपेटिटर्स कौन हैं, उनके मद्दे मुकाबिल जो कंपनी है वो कौन कौन सी हैं, उनके बारे में जानना, उन पर रिसर्च करना आपके लिए एज ए डिज़ाइनर बहुत ज़रूरी है। जो नया लोगो बनेगा उसमें क्लाइंट की क्या क्या डिमांड है कि वो क्या चाहता है कि लोगों के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड की जाए। बाज़ का क्लाइंट कहते हैं कि हमें ये वाली चीज़ ऐड करवानी है, लेकिन कुछ होते हैं क्लाइंट को बिल्कुल नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ उसमें ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो आपके पास उसके अंदर बिल्कुल फ्रीडम होती है कि आप खुद से कुछ भी बना सकते हैं। व्हाट लोगोज डू यू लाइक एंड वाई, तो इसमें जो मैंने आपको पहले 7 टाइप्स बताई थी, अगर आप उस तरह की एक फ़ाइल बना लें, क्लाइंट को सेंड कर दें, उससे पूछ लें उनको उनमें से कौन सा लोगो पसंद आ रहा है, तो वो आपको बता देगा कि इस तरह का लोगो उसको पसंद है। इसमें आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा, आपको क्लाइंट का आइडिया हो जाएगा क्लाइंट को किस तरह का लोगो चाहिए। उसके बाद आप एक उसमें स्पेस छोड़ सकते हैं एनी अदर कमेंट्स की, क्लाइंट्स में कुछ मज़ीद ऐड करना चाहे तो वो यहाँ से ऐड कर सकता है। लोगों की जो प्राइसिंग है उसके बारे में आपको एंड पे बताऊंगा कि आप एक लोगो डिज़ाइन करके और कितने पैसे कमा सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि लोगो डिज़ाइन किस तरह से करना है। तो मैं जिस कंपनी का लोगो बनाने लगा हूँ उसका नाम है अर्बन टूअर्स। अब ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड करती है। उन स्कूटर को इस्तेमाल करके लोग डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, वहाँ जाके सैर करते हैं। तो ये स्कूटर जो है वो उनको उनका जो सफ़र है वो आसान बनाती है। तो लोगो डिज़ाइन करने के सबसे पहला जो काम होगा वो होगा माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग किस तरह से होगी, जो क्लाइंट ने आपको डाटा प्रोवाइड किया है आपने उसको बार बार पढ़ना है, कम से कम 3 दफ़ा लाजमी पढ़ें, और वहाँ से जो मेन कीवर्ड्स हैं आपने वो पिक कर लेने हैं। जैसे यहाँ पे देखें कंपनी का नाम अर्बन टूअर्स है, तो यहाँ से मुझे क्लाइंट ने बताया कि इलेक्ट्रिक स्कूटर वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ मैं लिखे इलेक्ट्रिक स्कूटर, और स्कूटर से आगे बाइक, बाइक से आगे उसके व्हील आ जाएंगे, व्हील से आगे उसका हैंडल, स्टीयरिंग यहाँ पे लिखा हुआ वैसे हैंडल होगा। और अब यहाँ पे देखें जो इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक से आगे यहाँ पे जो वर्ड मेरे जहन में आ रहा है वो है चार्ज। तो चार्ज से हमारे पास से एक चार्ज का सिंबल भी हमारे जहन में आ रहा है। तो आपने करना है क्या है कि जो एक वर्ड आपने लिखा है उस वर्ड से आगे मज़ीद जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं आपने वो खुद से लिखते जाना है, चाहे वो वर्ड्स उसके साथ रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन आपके माइंड में अगर वो वर्ड आ गया है तो आपने वो लाजमी यहाँ पर लिख लेना है। इस चीज़ से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है या डिफरेंट आइकन बन गया है, आपने उस चीज़ से परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे टूअर्स है, टूअर्स मैंने यहाँ पे लिखा टूरिस्ट, टूरिस्ट से आगे हमारे पास नया वर्ड आ जाएगा टूरिज़्म। यहाँ पे ट्रैवल निकल आएगा यहाँ से, फिर ट्रैवल से आगे जैसे ये एक पाथ सा बना हुआ है ये हम बना सकते हैं। इस कंपनी के नाम के जो इनिशियल्स हैं यू और टी, तो हमने उसको भी ज़हन में रखना है, वो भी हम कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यू से हम यहाँ देखें मैंने यू लिखा है, और यू से आगे एरो, एरो जो है वो रास्ते को शो कर रहा है या डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना है तो उनको डायरेक्शन चाहिए होगी, तो जिस डायरेक्शन में मूव करना है वो ये उस चीज़ को शो कर रहा है। क्लाइंट ने मज़ीद बताया है कि लोग इसको एंजॉय करेंगे, फ़न करेंगे इसके ज़रिए, तो यहाँ से मैंने फ़न का कीवर्ड लिख लिया है। फ़न से आगे हमारे पास आइकन हमारे जहन में आ रहा है वो यहाँ मैंने ड्रा कर लिया है। इको फ्रेंडली है यहाँ पे, तो ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स की बेस पे जो मज़ीद उसके आगे जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो यहाँ पे लिख लेने हैं। इस पूरे जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग के बाद जो अगला स्टेप होता है वो स्केचिंग का होता है। स्केचिंग में क्या होता है कि आपने बिल्कुल रफ सी जो आइकन्स आपके जहन में आ रहे हैं आपने वो ड्रा कर लेने। जैसे यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक से मेरे माइंड में चार्ज आया तो मैंने यहाँ पे चार्ज का आइकन बना लिया। स्कूटर जहाँ मैंने एक बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म की बाइक बना ली है, ठीक है। लोगो बनाने के लिए आपकी स्केचिंग या ड्राइंग जो है वो कोई हाई लेवल की होना ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से भी जो है वो काम चला सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि आपने क्या चीज़ ड्रॉ की है। यहाँ से मेरे पास फ़न मैंने यहाँ पे लिखा है, तो फ़न से ये आइकन मेरे जहन में आई, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इको फ्रेंडली से ये कुछ आइकन जो एटमॉस्फेयर को या इस तरह से अर्थ को शो कर रहे हैं, ठीक है। लोकल गाइड, ये गाइड भी उनको साथ साथ करेंगे, तो डायरेक्शन बताने के लिए डायरेक्शन का मैंने यहाँ पे आइकन, लोकेशन का आइकन जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। और ये लोकेशन का आइकन उस चीज़ को भी शो करता है कि जब वो बंदा, वो जो टूरिस्ट है वही जगह से दूसरी जगह जहाँ पे मूव करेगा तो जिस जगह जाके वो पहुँचेगा वो इसका लोकेशन होगी, तो यहाँ पे लोकेशन का आइकन भी दिखाया गया है। इससे यहाँ मैंने यू और टी को मिलाया है, यू और टी को मिला के कुछ आइकन बनाने की कोशिश की है और देखा है कि किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। यहाँ तक आपने माइंड मैपिंग, उसके बाद आपने स्केचिंग कर लेनी है रफ सी। स्केचिंग करने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा कि आपने इसको इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रॉ करना है। लोगो डिज़ाइन करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर। ये एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। वेक्टर सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आप इसके अंदर जो भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। जितना मर्ज़ी आप उसको छोटा या बड़ा करेंगे तो उसको रिसाइज़ करने पे उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। आपने जो रफ़ पेपर के ऊपर स्केचिंग की होगी उसको आपने पिक्चर लेनी है मोबाइल कैमरे से और पिक्चर को आपने इलस्ट्रेटर के अंदर ले आना है। यहाँ पे प्लेस कर दें और इसको आपने लॉक लगा देना है। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं यू लिखता हूँ, तो यू लिखने के यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल बनाई।
इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट किया शिफ्ट एक्स दबा के। इसकी जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया और नीचे वाले 2 एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको मैंने राउंड कर लिया। तो यहाँ पास यू लिखा गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद टी लिखना है, तो टी लिखने के लिए सिंपली यहाँ से मैं लाइन टूल का इस्तेमाल करूँगा। एक मैंने लाइन ऐसे लगाई और एक मैंने ऐसे लाइन लगा ली, तो ये यू और टी लिखा गया है। अब अगर मैं इनको आपस में मिलाने की कोशिश करूँ तो मैं यू के ऊपर ही जो यू का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ तो ये टी बन जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यू और टी को मिलाया है तो ये आपका एक छोटा सा बन गया आइकन। लेकिन इस तरह के आइकन बहुत सारे गूगल के ऊपर ऑलरेडी बने हुए आपको मिल जाएंगे, तो हमें ये वाला डिज़ाइन नहीं बनाना, हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, कुछ यूनिक बनाने की कोशिश करेंगे। इसको आप एक और को डुप्लीकेट कर लें। हमेशा जब आप काम करते हैं तो कोशिश करें जो आपकी ओरिजिनल फाइल है वो सेव रहे और जो भी अपना चेंजिंग करनी है वो न्यू फाइल के अंदर आप चेंज करें। यहाँ से मैं कट लगा के देखता हूँ, सीज़र टूल लेके यहाँ मैंने कट लगाया। इनको थोड़ा सा अलग अलग करके देख लेते हैं। तो ये भी यू टी लिखा हुआ है, एक ये भी कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अब हम ये करते हैं कि जो टी लिखा हुआ है, टी को हम एक बाइक का जो हैंडल होता है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैंने एक्सपेंड कर दिया है। इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ से मैंने रोटेट कर लिया और इसका जो विड्थ है वो ज़रा मैंने छोटी कर दी है। अब इसको हम बाइक का हैंडल बनाते हैं, स्कूटर का या बाइक का। इसको डुप्लीकेट कर लेंगे ऑल्ट का बटन दबा के। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा आइकन बन गया है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी है जो कि डॉटेड फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ से मैं ये जो मैंने यू लिखा था इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अब इसको मैंने डॉटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रोक बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसको डैश लाइन में कन्वर्ट कर देना है। इसका जो कैप है इसको राउंड कर दें ताकि ये राउंडेड फॉर्म के अंदर हो। इसको मैं 0 कर रहा हूँ, यहाँ से हम गैप बढ़ा देते हैं तो ये इस तरह से डॉटेड फॉर्म में बन जाएगा। एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी है। अब इसके ऊपर हम लाइन लगा लेते हैं और जो लाइन लगेगी वो ज़ाहिर है उसमें डॉट्स नहीं होंगे, तो इसको यहाँ से मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, यू और टी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और ये डॉटेड जो हमने बनाया है ये पाथ को शो कर रहा है, डायरेक्शन को या पाथ को शो कर रहा है, क्योंकि स्कूटर के ऊपर लोगों ने ट्रैवल करना है तो ये ट्रैवल को शो करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ से हम एक और बना लेते हैं कि हाफ जो है वो डॉटेड फॉर्म में होगा और टी एक तरह से पूरा यहाँ पे लिखा होगा। तो ये कैसे बनेगा, इसको मैं यहाँ से अगेन ब्रेक कर रहा हूँ सीज़र टूल लेके और जो ये वाला पार्ट है ये अलग हो गया है तो यहाँ से इसका मैं डैश ख़त्म कर रहा हूँ तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये यू और टी भी है और यहाँ पे ये पाथ को भी शो कर रहा है। यहाँ पे हम एक और ट्राई कर लेते हैं कि अगर डॉट्स को हम थोड़ा सा छोटा करें तो ट्रैवल करने के बाद उस बंदे ने किसी जगह पे किसी लोकेशन पे पहुँचना है तो लोकेशन का अगर हम यहाँ पे आइकन लगा के चेक कर लें, ये लोकेशन का आइकन मैं यहाँ पे ले आया हूँ, आपको ये आइकन फ्लैट आइकन से मिल जाएगा बना बनाया। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, आप चाहें तो ख़ुद से भी एक डिफरेंट तरह से लोकेशन का आइकन बना सकते हैं। इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, इसके जो ऊपर वाली साइड है वो तकरीबन हमने सेम रखनी है, यहाँ मैंने रख दिया। अब यहाँ पे 2 ये वाले सर्कल हैं इनको मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि डिलीट कर दूँ, तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके और थोड़ा सा नीचे ले आते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये जो लोकेशन वाली फ़ाइल है ये PNG फ़ाइल थी तो इसको यहाँ से मैं ट्रेस कर लेता हूँ ताकि इसका हम कलर वगैरह चेंज कर सकें। ये ट्रेस हो गया और ये वेक्टर फाइल बन गई, यानी कि इसका आप कलर आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक लोगो की इसमें फील आना शुरू हो गई है, इसमें हम मज़ीद थोड़ी बहुत चेंजिंग करके देखते हैं। यहाँ से मैंने डुप्लीकेट किया। मैं चाहता हूँ कि ये जो डॉट्स हैं ये यहाँ से छोटे हों, यहाँ से छोटे छोटे डॉट्स निकल रहे हों और आगे जाके ये बड़े बड़े हो जाएं। तो ये किस तरह से होगा, आपने स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ से प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ये वाली प्रोफाइल चूज़ कर लेनी है। तो ये इस तरह से है कि यहाँ से डॉट्स बड़े हैं, यहाँ पे छोटे हो गए हैं। वैसे ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ से इन्वर्स भी कर सकते हैं। तो इसी के आगे यहाँ पे इन्वर्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको इन्वर्स कर सकते हैं। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, इसको यहाँ से मैं छोटा कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ले आते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से हम ये करते हैं कि जो बाइक का जो व्हील है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से बनेगा। पेन टूल मैंने यहाँ पर लिया और ये मैंने एक शेप यहाँ पर ड्रॉ की। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। इसकी जो राउंडनेस होगी, ये जो इसकी जो गोलाई है वो इस तरह से होगी जैसे ये टायर के ऊपर जो है वो जिसके साथ बिल्कुल मैच करनी चाहिए। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको यहाँ से हम डिलीट करेंगे। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और सारे को मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस,
दोबारा से एक्सपेंड कर लें इसको। अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको शेप बिल्डर लेके डिलीट कर देंगे। ये कुछ इस तरह का लोगो बन गया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ये बाइक का जो टायर है, व्हील है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लोगो बन गया। इसमें आप देख सकते हैं कि यू भी लिखा हुआ है, टी भी है और लोकेशन को भी शो कर रहा है, ट्रैवल को भी शो कर रहा है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लोगो बन गया है। अब इसके हम कलर वगैरह करते हैं। सबसे पहले आपने ब्लैक एंड वाइट वर्जन देखना होता है कि जो लोगो है वो ब्लैक एंड वाइट में ठीक लग रहा है। जो लोगो ब्लैक एंड वाइट के अंदर ठीक होता है वो कलर वर्जन के अंदर भी ठीक ही नज़र आता है। तो सबसे पहले आपने इसका एक ब्लैक एंड वाइट वर्जन तैयार करना है। इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसके पीछे हम ब्लैक बैकग्राउंड बना लेंगे और कलर हम इसका वाइट करेंगे। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा लोगो लग रहा है ब्लैक एंड वाइट के अंदर। अब इसके हम कुछ कलर वर्जन तैयार कर लेते हैं। तो क्लाइंट ने हमें ये वाला कलर कम्बिनेशन दिया है, इसको हम इस्तेमाल करके यहाँ पे देखते हैं। टी के अंदर मैं ये वाला कलर अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसको पहले मर्ज कर लें। उसके बाद हम इसके अंदर ये वाला जो ग्रेडियंट है ये अप्लाई करते हैं। इसको मैं ब्लैक में रख रहा हूँ। अब इसको हम ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर रख के देखते हैं कि ये डार्क बैकग्राउंड के ऊपर किस तरह से नज़र आता है। इसको डुप्लीकेट कर लें तो ये बेहतरीन लग रहा है। जो ब्लैक वाले कलर उसको हम वाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मेरे लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट लोगो है। नेक्स्ट वर्जन में आप इसके साथ डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स ट्राई करके और क्लाइंट को ये 3-4 कॉन्सेप्ट दिखा सकते हैं। तो ये वाला फाइनल लोगो है। इसमें आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा एक फ़ॉन्ट इसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाई है क्लाइंट ने और ये लोगो हमारा फाइनल हो गया है। ये लोगो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं। लोगो बनाने के बाद आप कौन कौन सी फाइल्स क्लाइंट को सेंड करेंगे। एक तो आपने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल सेंड करनी है। इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के अंदर तमाम 10 स्ट्रोक्स और जो आपने फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हैं वो सारे आपने एक्सपेंड करके क्लाइंट को सेंड करने हैं। इसके अलावा आपने एक PNG फाइल बनानी है। PNG फाइल के अंदर आप उसमें आइकन भी ऐड करेंगे और एक साथ में फ़ॉन्ट भी ऐड करेंगे। एक PNG फाइल ये बन जाएगी। एक और आपने PNG फाइल बनानी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आइकन होगा, क्योंकि बाद का क्लाइंट ने सिर्फ आइकन इस्तेमाल करना होता है और बाद जगहों पे आइकन के साथ उसका नाम का होना भी ज़रूरी है। इस तरह से आप JPG फाइल बना लेंगे आइकन वाली और आइकन के बगैर। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आप अपने इस लोगो को डिफरेंट मॉकअप्स के अंदर प्रेजेंट करके भी क्लाइंट को दिखा सकते हैं। मॉकअप्स जो है वो आपको फ्री PSD फाइल्स, फ्री पिक्स से और बाकी वेबसाइट से आपको मिल जाएंगी। आप वो मॉकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लोगों की प्राइसिंग किस तरह सेट करनी है, कितने में आपने लोगो बेचना है, क्योंकि फाइवर के ऊपर आपको $5 का लोगो भी नज़र आता है, $500 का लोगो भी नज़र आएगा और आपको $1000 का लोगो भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़, कि आप इस स्किल के अंदर कितने एक्सपर्ट हैं। लोगो डिज़ाइन करते हैं वो कितना अरसा हो गया है, कितनी आपकी इसके ऊपर ग्रिप है, ये बहुत मैटर करती है। कितने साल आपने लगाए हैं। सिर्फ एक ट्यूटोरियल देख के आप लोगो एक्सपर्ट नहीं बन जाते, बल्कि आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्किल ज़्यादा पॉलिश होती जाएगी और आप उसके ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकेंगे। जो नेक्स्ट इसमें फैक्टर है वो है प्रोजेक्ट का स्कोप, कि क्लाइंट को जस्ट लोगो चाहिए या उसको इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी चाहिए, जैसा कि पूरी ब्रांडिंग होती है, बिजनेस कार्ड हो गए, लेटर हेड हो गए। बाज़ का क्लाइंट कहता है कि हमें इसकी वेबसाइट वगैरह भी बना के दें। तो ये बातें आपने क्लाइंट से पहले डिस्कस करनी है कि उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे छोटी सी ट्रिक भी है कि जो आपने क्लाइंट से सवाल किए थे उसमें आपने सवाल किया था कि क्लाइंट की जो कंपनी है वो उसको कितना अर्सा हो गया काम करते हुए। तो अगर बड़ी कंपनी होगी, उसको काफ़ी अर्सा हो गया काम करते हुए, तो वो आपको ज़्यादा पे करेगी। अगर पुराना बिज़नेस है तो आपको ज़्यादा पे करेगा। अगर कोई स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में ये होता है कि वो एक नया बिज़नेस है, अभी शुरू हो रहा है, तो उसमें कम जो है वो पैसे आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से एक और सवाल था कि वो कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज बेचती है या प्रोडक्ट कौन सी बेचती है। तो अगर लग्जरी प्रोडक्ट है तो आप समझ सकते हैं कि क्लाइंट जो है वो उसके पास ज़्यादा बजट होगा। अगर छोटी मोटी प्रोडक्ट्स हैं आम रूटीन की तो क्लाइंट के पास बजट ज़रा छोटा होगा। जो अगला फैक्टर है वो डिलीवरी टाइम है, कि डिलीवरी टाइम क्लाइंट को कितने जल्दी वो काम चाहिए, 1 दिन में चाहिए या 1 हफ्ते में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, तो बहुत मैटर करता है। ज़ाहिर अगर आप बाकी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट कहता है कि मुझे आप 24 घंटे के अंदर ये काम करके दें, तो आपको बाकी प्रोजेक्ट छोड़ के क्लाइंट के उस प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, तो आप उसका ज़रा ज़्यादा चार्ज करेंगे। जो अगली चीज़ है वो लेवल ऑफ डिमांड है, कि क्लाइंट को हाई एंड लोगो चाहिए, हाई क्वालिटी का लोगो चाहिए या उसको एक नॉर्मल सा लोगो चाहिए। क्योंकि बाज़ का क्लाइंट कहता है कि जस्ट मैंने काम चलाने के लिए लोगो लगाना है, तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट का बजट ज़रा कम होता है तो आपको थोड़े पैसे पे करेगा। लेकिन जो प्रॉपर तरीके से बिज़नेस करना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो फिर आपको ज़्यादा पे करते हैं लोगो डिज़ाइन के लिए। जो लास्ट फैक्टर है वो करंट इकॉनमी है, कि अभी आपके जो मुल्क के हालात है वो किस तरह के चल रहे हैं, उसमें जो महंगाई है वो ज़्यादा है या कम है,
वो बहुत मैटर करता है। तो आपको ज़ाहिर है अपने बिल्स भी पे करने हैं, आपको अपना ख़र्चा भी पूरा करना होगा। आपने अगर अडोबी बाई किया हो तो उसकी फ़ीस अलग से होती है $20 पर मंथ। वैसे अडोबी बाई करने की मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है कि आप किस तरह से अडोबी बाई कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस तरह के बाकी खर्चे होते हैं, तो आपने वो तमाम तर चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद अपने क्लाइंट को बजट बताना होता है। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होंगी उतनी ज़्यादा आप पैसे चार्ज करेंगे। 99design.com के ऊपर आपको 300 से लेके $1300 तक आपको डिफरेंट तरह के लोगो डिज़ाइन के कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पे डिफरेंट तरह के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके, और अगर आप वो कॉन्टेस्ट विन करते हैं तो आपको $1000 जितना भी उसकी प्राइस है वो आपको मिल जाते हैं। एक बात याद रखें कि 99design.com के ऊपर आपका जो अकाउंट है वो आसानी से अप्रूव नहीं होता। जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये आपसे वर्क सैम्पल्स या आपका पोर्टफोलियो मांगेंगे, और अगर वो आपका जो काम है वो इनके क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक हुआ तभी आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी और आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इसीलिए पहले अपनी स्किल्स को पॉलिश करने में टाइम लगाएं और उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, डिज़ाइन क्राउड है, लोगो माई वे है, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोगो डिज़ाइन कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करके और वहाँ से $500 या $1000 या इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। फाइवर और अपवर्क के ऊपर भी आपको 500, 800, 1000, $2000 के लोगो डिज़ाइन और ब्रांडिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप लोगो डिज़ाइन से पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स है जैसे कि ग्राफिक रिवर है, शटर स्टॉक है, अडोबी स्टॉक है, क्रिएटिव मार्केट है। आप इनके ऊपर अपने लोगो एक दफ़ा बना के अपलोड कर देंगे और वो लोगो आपका मल्टीपल टाइम बिकता रहेगा, बार बार उसकी सेल आती रहेगी। अगर आपने लोगों की प्राइस $50 भी सेट की हुई है तो आप देखें कि मल्टीपल टाइम अगर वो बिकता है तो आपको उससे कितने ज़्यादा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। और आपने सिर्फ एक लोगो अपलोड नहीं करना, आपने मल्टीपल लोगोज अपलोड करने हैं, और वो मल्टीपल लोगोज आपने एक वेबसाइट पे अपलोड नहीं करने बल्कि मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स हैं, आप उन पे वो सारा एक ही लोगो जो है वो जो आपने एक दफ़ा डिज़ाइन किया है वो तमाम तर लोगोज आप उन तमाम तर वेबसाइट्स पे अपलोड करेंगे और वहाँ से आपको अर्निंग होती रहेगी। इस तरह से आप 500, 1000, 2000, $3000 आसानी से सिर्फ लोगो डिज़ाइन करके कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल डिज़ाइन याद को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा। लोगो डिजाइन की A to Z इन डेप्थ चीजें आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। अगर आप इस तरह के मजीद कोर्सेज देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, जहां पर आपको और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज मिलेंगे। तो हमने रिसेंटली शॉर्ट वीडियो एड्स के ऊपर एक क्रैश कोर्स क्रिएट किया था, उसका लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके अभी वीडियो देखें। मेरा नाम है सोबान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।